और ठीक है, चन्मय फ्रॉम थ्री स्टॉक्स एंड दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं और एनालिसिस करने वाले हैं मंथली, डेली एंड इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आइशर मोटर्स की। स्टॉक काफी टाइम से साइडवेज था, लेकिन फाइनली उसने उसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर दिया है पिछले 2-3 दिनों में। तो व्हाट आर द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज एंड कैसे एनालिसिस होता है एक पर्टिकुलर स्टॉक का, इज व्हाट वी आर गोइंग टू नो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। सो एज वी कैन सी यहाँ पर हमारा 2018 में आइशर मोटर्स का एक हाई लग गया था एंड ऑल द वे फ्रॉम देयर इट केम बैक डाउन सेलिंग लाइक एनीथिंग। और फिर ये कोरोना का यहाँ पर सेल ऑफ तो हमें दिखाई दे ही रहा है लाइक एनीथिंग। तो इट वाज नॉट दैट ह्यूज ऑफ अ सेल ऑफ इन दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि ये पहले से ही एक सेल ऑफ लेके आ रहा था बीइंग रीजन। लेकिन यहाँ से जैसे इसने रिकवरी की, सबसे पहला इसने रेजिस्टेंस फेस किया अराउंड 3350 के आसपास, मतलब यहाँ पर, और उसको ब्रेकआउट भी कर दिया था अच्छे से। लेकिन 1-2 महीने बाद ही, हम लोग अभी आइशर मोटर्स को मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, 1-2 महीने बाद ही यहाँ से एक अच्छा खासा सेल ऑफ इसने ले लिया था पिछले साल नवंबर के टाइम के आसपास। वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई। ऑफ कोर्स यहाँ से अगर स्टॉक इतना मोमेंटम करके आया है तो देयर हैज टू बी प्रॉफिट बुकिंग इन द स्टॉक एज वेल। एग्जैक्टली सेम चीज हुई और फिर एक बहुत ही प्यारा पैटर्न उसने मंथली टाइम फ्रेम पे बनाया। एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अब ऑफ कोर्स रोल रिवर्सल हो जाता है। मान लो अगर एक पर्टिकुलर ये रेजिस्टेंस है आपका, यहाँ से अगर घूमकर स्टॉक ब्रेकआउट कर देता है और फिर वापस आता है, तो जब ब्रेकआउट करता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है, नाउ इट बिकम्स अ सपोर्ट व्हिच इज नोन एज रोल रिवर्सल। ऑलराइट, रोल रिवर्सल हुआ, उसके थोड़ा सा नीचे गया, मतलब सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट तो की उसने, और फिर नीचे भी प्रीवियस एक जो रेजिस्टेंस हमारा था वहां तक उसने गया ऑल द वे टू 3000। ऑफ कोर्स रिट्रेसमेंट तो वो अच्छा हेल्दी रिट्रेसमेंट होना ही चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक को आगे मोमेंटम करना है तो उसको हेल्दी रिट्रेसमेंट लेना ही पड़ेगा। एक अच्छा रिट्रेसमेंट हमेशा ही होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर नए बायर्स आएंगे, तो एक स्ट्रेंथ बनती है किसी भी स्टॉक में। दैट बीइंग रीजन। उसके बाद अगर मैं सारी ड्राइंग्स हमारे यहाँ पर क्लियर कर लूँ, उसके बाद एज यू कैन सी इस पर्टिकुलर हाई के बाद सेल ऑफ आता है मार्केट में ऑल द वे टू, मतलब ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने तक यहाँ पर सेल ऑफ ही दिखाई दे रहा था हमको। और फिर अगेन 2022 में जब इसका ये हाई लगा, यहाँ से सेल ऑफ के बाद मार्केट ऐसे भी नहीं है कि टोटली साइडवेज रह गया है, टोटली वॉलेटाइल भी हो, ऐसा भी नहीं है। मतलब ओवरऑल ऑन द बोथ ऑफ द साइड्स थोड़ा बहुत मोमेंटम हमें दे रहा था, विच इज ऑल्सो नोन एज वोलेटिलिटी बाय द वे। लेकिन दैट नॉट दैट ह्यूज ऑफ वोलेटिलिटी। एक हेल्दी रिट्रेसमेंट उसने किया, वहाँ से वापस आया और फाइनली उसने एक मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दे दी है, विच इज दिस पर्टिकुलर कैंडल। इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस, मोरूबोजू इसे हम बोलते हैं। हमारा जो ऑल टाइम हाई था विच वाज ऑफ ऑलमोस्ट 3900 के आसपास का दिस पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पर आते ही उसने सीधे ऑल द वे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया विच इज 3300 से लेके 3900 पे एक मंथली टाइम फ्रेम पे मोरूबोजू कैंडल बनाई और बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग दी है, विच गिव्स अस अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस एज वेल। और एक डाउ थ्योरी काइंड ऑफ पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा था, मतलब बेसिकली इट गेव अस थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस यहाँ पर हमको मिल गया। उसके बाद यहाँ पर सीधे डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या और ब्रेकआउट कैसे हुआ। सो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम दिस वाज द रेजिस्टेंस दैट वी हैड, राइट। पिछले साल से यहाँ पर फिर सेल ऑफ आया, फिर वापस ऊपर गए हम लोग। यहाँ पर भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस फेस किया हमने, वापस नीचे आ गए, एक रेंज बनाई और फिर ब्रेकआउट किया। यहाँ से जो मोमेंटम शुरू हुआ था ऑल द वे टू अपने ऑल टाइम हाई के पास जाकर रुका, और फिर वहाँ पर सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट चीज़ हुई विच इज नोन एज अक्यूमुलेशन। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो, क्योंकि देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम जब अपने स्टॉक ने एक ब्रेकआउट किया, अपना ये वाला जो हाई था, रिसेंट हाई को तोड़ा, तो फिर सीधे ही तोड़ दिया उसने विदाउट अक्यूमुलेटिंग एट ऑल। और जब भी स्टॉक सीधे तोड़ता है और सेलर्स वहाँ पर आके रेजिस्टेंस नहीं दिखाते हैं आपको, इसका मतलब ये होता है कि वो आने वाले टाइम में कभी भी आ सकते हैं। अगर पहले से ही नहीं दिखा रहे रेजिस्टेंस पे, तो हो सकता है ब्रेकआउट के बाद आ जाए वो लोग। दैट बीइंग रीजन सीधा जो ब्रेकआउट होता है ना, उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है हमारा काफी कम होता है ना। और अभी जाकर उसने क्या किया, ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर मैं जूम करूंगा, एज यू कैन ऑलरेडी सी 8 से 9 दिनों तक बैक टू बैक ही यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता रहा और उसने वहाँ पर टाइम स्पेंड किया। जब भी एक स्टॉक टाइम स्पेंड करता है, व्हाट इट मींस इज वेरी सिंपल, सेलर्स यहाँ पर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं और बायर्स में इनफ स्ट्रेंथ है कि नहीं भाई, हमें स्टॉक को अब खरीदना है और यहाँ से ब्रेकआउट करके ले जाना है। दैट इज द एग्जैक्ट थिंग दैट वी कैन सी ओवर हियर। 1-2 बार इसने यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश भी की, जैसे ये वाला हाई बनाया, फिर वापस नीचे आ गया, उसके बाद इस हाई को तोड़ा और फिर वापस नीचे आ गया, लेकिन फाइनली जाके उसने ब्रेकआउट कर ही दिया 9-10 दिनों के अक्यूमुलेशन के बाद। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई प्लान्ड माई एंट्रीज एट। ठीक है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी ली थी जो बेसिकली हम मंथली इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक्स में, वही किया मैंने भी, और यहाँ पर मैंने मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। स्टॉप लॉस मैंने जो लगाया था वो बहुत ही सिंपल था, इसका लो
ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है स्टॉप लॉस अगर आप देखो तो। लेकिन अगर यहाँ पर मेन चीज़ देखने वाली ये है कि ये जो है ब्रेकआउट है ये मंथली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है। डेली टाइम फ्रेम पे भी रेजिस्टेंस है, मंथली पे भी रेजिस्टेंस है, ऑलराइट। और फिर उन सारी चीज़ों को जब आप ब्रेकआउट करते हो स्विंग तो थोड़ा सा बड़ा आएगा ही। और स्टॉक भी 4,000 रुपये का है तो 150 रुपये मतलब ऑलमोस्ट ये हो गया 2-3% का स्टॉप लॉस। क्वांटिटी भी उसी हिसाब से छोटी सी ली हमने। और एक और जो बहुत ही स्मार्ट चीज़ हमने की वो ये है, इंट्राडे में जब हमने एंट्री ली तो हमने क्या किया उस चीज़ को भी समझ लेते हैं एक बार। अब हम लोग आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एज वी कैन सी दिस वाज द स्विंग दैट वाज क्रिएटेड। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए था भी बेसिकली बड़ा स्टॉप लॉस था, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से भी ज़्यादा का स्टॉप लॉस था। लेकिन हमने क्या किया, अगर आप यहाँ पर देखोगे, लेट मी क्लियर ऑल द ड्राइंग्स फर्स्ट, एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ विच इज ऑफ दिस, ये जो हमारा इंट्राडे हाई लगा हुआ था यहाँ पर, तो एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस हमने फेस किया। और फिर यहाँ पर इस दिन मार्केट खुलता है ऑल द वे फ्रॉम हेयर, पहले ही कैंडल से ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आ जाता है। यहाँ पर अगर आप जाके देखोगे तो हमारा हाई, जब मैं इस कैंडल पे अपना माउस रखता हूँ, वी कैन सी की 3925 का हाई है, उसके 2-4 पॉइंट ऊपर हमने हमारी एंट्री प्लान कर ली थी इंट्राडे में ही। और इंट्राडे में भी सबसे प्यारी चीज हमारे साथ हुई विच इज, मतलब इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ हुई विच इज कि अक्यूमुलेट करने लग गया इंट्राडे में ही, और वहां पर सीधे ही रेजिस्टेंस के पास अक्यूमुलेट किया और फिर ब्रेकआउट कर दिया। दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी प्लान्ड अवर ट्रेड। एंड शुरुआत में जब इंट्राडे का स्टॉप लॉस हमने प्लान किया था वो ये था, और ऑल्सो मैं एक फ्यूचर भी ट्रेड लेने का प्लान कर रहा था, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी फ्यूचर को बेसिकली बाय करने का प्लान कर रहा था। बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, मेरे सिस्टम्स को ट्रेड करता हूँ मैं, ऑप्शन पे बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ ज़्यादा, ये तो मैं सिर्फ मंथली इन्वेस्टमेंट्स और कभी कभी क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट्स के लिए कर रहा हूँ, तो लेट्स नॉट गो इनटू दिस। लेकिन अगर मुझे करना होता तो व्हाट आई वुड प्लान इज वेरी सिंपल। ये जो आप यहाँ पर एक लो देख रहे हो प्रीवियस डे का, है ना, कभी भी ब्रेकआउट होता है तो या तो आप प्रीवियस लो पे स्टॉप लॉस लगाना प्रेफर करते हो, और अगर इंट्राडे का ब्रेकआउट हो रहा है तो दिस इज वेयर आई प्लान टू पुट माय स्टॉप लॉस एट। यहाँ पर ये वापस ऊपर घूम के गया, नीचे भी आ गया, लेकिन ऑफ कोर्स यार लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा तो लिया ही है हमने 6-8 महीने के लिए स्टॉक को, तो मैं अगर इतने से इसमें तो निकालने वाला हूँ नहीं उसको। बीइंग रीजन हमने होल्ड किया कि वेट करते हैं, चलो आज के दिन तो ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है हमको, लेकिन होल्ड कर लेते हैं, स्टॉप लॉस भी नहीं आया हमारा, बीइंग रीजन यहाँ पर। और फिर ये जो हमारा इलेक्शंस का रिजल्ट था, एज यू नो बीजेपी वॉन, एंड वही एक्सपेक्टेड था, इसलिए बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम हमको यहाँ पे देखने को मिला, विच वाज ऑलमोस्ट 4th दिसंबर, राइट। एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर माई स्टॉक गेन्ड ऑलमोस्ट 3%। अब देखो यहाँ पर आगे क्या हो सकता है उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं हम लोग। एंड वन थिंग दैट वी कैन सी इसकी ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट करने वापस सॉर्ट ऑफ आ रहा है। ये जो डेली कैंडल बनी हुई है हमारी यहाँ पर, विच इज दिस पर्टिकुलर वन, इसके अंदर ही अभी मार्केट है, राइट। इसका हाई अभी तक किसी भी और पिछले 2 दिन में इसका हाई टूटा नहीं है, और इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर ही मार्केट अभी है। ये जो हमारा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस जो ब्रेकआउट है उसका सपोर्ट बन जाता है। ये जो हमारा सपोर्ट है, यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है तो दैट इज एग्जैक्टली वेयर वन कैन प्लान टू री एंटर। दिस नॉट रिकमेंडेड, बस ये हम कैसे एंट्री लेते हैं स्टॉक्स में, दिस व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।